प्राचीन एथेंस के हृदय में लगभग 399 ईसा पूर्व एक वृद्ध दार्शनिक नागरिकों की एक जूरी के सामने खड़ा है। उसका नाम सोक्रेटिस है। वह किसी नायक की तरह सजा हुआ नहीं है और ना ही किसी राजनेता की तरह बोलता है। फिर भी जो वह कहने जा रहा है वह हजारों वर्षों तक इतिहास में गूंजेगा। यह आधुनिक अर्थ में माफी नहीं है। उसके शिष्य प्लेटो द्वारा लिखी गई सोक्रेटिस की एपोलॉजी एक शक्तिशाली बचाव है। एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के सामने अड़िग खड़ा है, सत्य को जीवन से ऊपर चुनता है। सोक्रेटिस पर दो गंभीर आरोप लगाए गए हैं: एथेंस के युवाओं को भ्रष्ट करना और नगर के देवताओं में विश्वास न करना। अदालत में तनाव है, परिणाम घातक हो सकता है, लेकिन दया की याचना करने के बजाय सोक्रेटिस शांत और लगभग निर्भीक होकर अपनी बात शुरू करता है। वह जूरी को बताता है कि वह ना तो शिक्षक है, न ही सोफिस्ट, और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर प्रश्न का उत्तर जानता हो। वास्तव में वह एक सरल सत्य पर जोर देता है: वह कुछ नहीं जानता। और फिर भी वह तर्क देता है कि यही समझ उसे उन लोगों से अधिक बुद्धिमान बनाती है जो सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। एक दैवीय मिशन से प्रेरित होकर सोक्रेटिस बताता है कि उसने अपना जीवन राजनेताओं, कवियों और कारीगरों से प्रश्न पूछने में बिताया है, झूठे ज्ञान को उजागर करते हुए और लोगों को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करते हुए। इस पद्धति को आज सोक्रेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अपमान करना नहीं बल्कि जागरूक करना है। लेकिन लोगों को जागरूक करना एक कीमत के साथ आता है। उसके प्रश्नों ने शक्तिशाली लोगों को असहज कर दिया, उसके विचारों ने परंपराओं को चुनौती दी, और युवाओं पर उसके प्रभाव ने उन लोगों में भय पैदा कर दिया जो सत्य से अधिक नियंत्रण को महत्व देते थे। इसके बावजूद सोक्रेटिस पीछे हटने से इनकार करता है। वह साहसपूर्वक घोषणा करता है कि उसने एथेंस की सेवा की है, कि वह एक गैडफ्लाई, डंक मारने वाली मक्खी की तरह है जो एक सुस्त घोड़े को लगातार जगाने का काम करती है। वह जूरी को चेतावनी देता है, उसे चुप कराना आराम नहीं बल्कि अज्ञानता लाएगा। दोषी ठहराए जाने पर सोक्रेटिस को अपने दंड का प्रस्ताव देने का अवसर दिया जाता है। निर्वासन का सुझाव देने या अपने जीवन की भीख मांगने के बजाय वह कुछ अप्रत्याशित, लगभग चौंकाने वाला करता है। वह कहता है कि उसे दंड नहीं बल्कि पुरस्कार मिलना चाहिए। जूरी इससे प्रसन्न नहीं होती, उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर भी इस क्षण में भी सोक्रेटिस कोई भय नहीं दिखाता। वह मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक रहस्य के रूप में देखता है, शायद एक शांत नींद या शायद एक ऐसी यात्रा जहां वह सत्य की खोज जारी रख सके। वह अपना अंतिम संदेश क्रोध के साथ नहीं बल्कि ज्ञान के साथ छोड़ता है। एक अच्छा व्यक्ति न तो जीवन में और न ही मृत्यु में वास्तव में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और एक अनजाची जिंदगी जीने योग्य नहीं होती। जब वह अपने भाग्य का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, सोक्रेटिस खुद को पीड़ित नहीं मानता बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसने अंत तक अपने विश्वासों के प्रति सच्चाई बनाए रखी। और यही कारण है कि उसकी आवाज आज भी हम तक पहुंचती है, क्योंकि सोक्रेटिस की अपोलॉजी केवल एक बचाव भाषण नहीं है, यह एक कालातीत स्मरण है कि सत्य, नैतिकता और साहस जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। Subscribe and hit the bell icon.